नमस्कार, जय हिंद। हम प्रकाश मेहता, आप सभी का एक बार फिर से हमारे सिस्टम न्यूज चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो प्रशांत किशोर जो जन सुराग पार्टी आज 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी गठित किया है और लॉन्च कर दिया। जो पार्टी का जन सुराग पार्टी उन्होंने जो पार्टी बनाई है उसकी अध्यक्षता उन्होंने मनोज भारती को दी है। तो आज हम बात करते हैं लोगों से, यहाँ बात करते हैं कि जो उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा मुद्दों पर बात की और जो दारूबंदी पर बात की। तो लोगों से हम आज बात करेंगे कि क्या 20 सालों में जो नीतीश कुमार 15 सालों में और लालू जी की जो सरकारें में जो काम प्रशांत किशोर अपनी जन सुराग पार्टी जी को लेकर क्या इस बार विकास करेंगे। आइए हम कुछ यहाँ लोग हैं जो विकास का बात करेंगे। आप लोग हम इनसे बात करते हैं। चाचा बात करेंगे जन सुराग जी की पार्टी आज बात करेंगे। हमरा नहीं बोले अरे विकास पर कुछ नहीं बात करना है आपको। जन सुराग पार्टी आज लॉन्च की है प्रशांत किशोर। लालू जी का हम लोग बड़ाई करेगा कि जन सुराग लालू जी को ही बड़ाई। अभी हम फिलहाल पटना जंक्शन पर खड़े हैं और काफ़ी लोगों से हम बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई सामने आकर लोग यहाँ बात नहीं करनी चाहते और ना ही समस्या अपनी रखनी चाहते। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य की बातें हो, किसी को उससे कोई परवाह नहीं। चाहे नेता अपनी मनमानी करे, वोट इनको देना है बस, कैसे भी करके वो अपनी सरकार चल रहा है। बाद में इन ये सब अपनी कमियां निकालते हैं कि ये सरकार जो अच्छा नहीं की, ये सरकार जो काम नहीं की, लेकिन इनको इस बारे में पता नहीं कि हमें जो कहना है, जो सरकार से हमें मांगनी है। उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने सही कहा था कि जिस चीज़ के लिए आपने वोट दिया नीतीश कुमार और लालू जी को, वो काम उन्होंने किया। कभी आप ना ही तो रोजगार के लिए वोट दिया और ना ही कभी किसी शिक्षा को लेकर आपने वोट दिया। जो नीतीश कुमार और लालू जी को वोट दिया आपने, लालू जी को एक जातिवाद पर उठाने के लिए और लोगों को अपनी बराबरी बैठाने के लिए उनको वोट लोग देते थे ताकि दलित और महादलित वो एक ऊंच कोटि के समान आ जाए, जो उन्होंने किया। उसके बाद लालू जी को ना ही कभी आपने शिक्षा के लिए वोट दिया और ना ही कभी रोजगार के लिए। आपको बिजली सड़क चाहिए थी, जो नीतीश कुमार को आपने लाया, और जो सड़क आपको बिजली पानी चाहिए वो नीतीश कुमार ने पूरा किया। और जन सुराग पार्टी इस बार जो 2 अक्टूबर को लॉन्च उन्होंने किए, उनको चाहिए सिर्फ रोजगार चाहिए, शिक्षा मुद्दों पर चाहिए, स्वास्थ्य विभाग पर। और जो 2025 का जो विधान होने वाला, इस बार जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हो, देखते हैं कितना % सक्सेस। से बात करते हैं कि जो आज 2 तारीख को जन सुराग पार्टी प्रशांत किशोर जी ने अपनी लॉन्च की हुई है। उन्होंने कहा कि हमें जो चाहिए, हमने कभी नेताओं के लिए उस चीज़ के लिए वोट नहीं दिया। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार को हमने बिजली पानी सड़क के लिए वोट दिया, उन्होंने उस चीज़ को कायम रखी। कभी हमने शिक्षा को नहीं मांगा, कभी रोजगार को नहीं मांगा। सिर्फ यहाँ से लोग बेरोजगारी को लेकर पलायन करते हैं और हम सिर्फ कमियां गिनाते हैं। तो क्या इस बार उन्होंने जो पार्टी लॉन्च की है, क्या वो सक्सेस करेगी 2025 को विधानसभा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जन स्वराज पार्टी अभी जन्म ली है। जी आज के दिन ही जन्म लिया है। तो भैया सब कोई जानता है कि जन्म अगर लिया जाता है तो उसके बाद छठी होता है, 27 होता है, 1 साल बाद बर्थडे मनता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट सपने देख रहे हैं कि बिहार के सिंहासन के साथ शादी करने का। उन्होंने तो कहा कि इस बार 2025 में 243 में से 43 हम बना लाएंगे, जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। 243 में 243 लाएंगे हैं? तो मैंने कहा नीतीश कुमार झक मारेंगे, बीजेपी झक मारेगा, राजद झक मारेगा हैं? अच्छा, आपका मानसिकता तो खराब नहीं ना होगा प्रशांत किशोर के? देखिए, प्रशांत किशोर जो है ना, वो सीजनली फल के हिसाब से हो गए। सीजनली फल जानते हैं ना क्या होता है? ये नया सीजन पाता है। पहले बात, नया आया, ठीक ना, 1 महीना तक आदमी खूब खाएगा, खूब उसका नाम लेगा, लेकिन 3 महीना बाद क्या होता है? कचरा के ढेर में फेंकाता है, गल सल के। पता है ना, वही हाल प्रशांत किशोर का होने वाला है। उन्होंने तो कहा कि ना ही हमें किसी जाति और धर्म, ये पार्टी जन सुराग मतलब कि जन का लोगों का ये पार्टी है, हर दल के लोग होंगे, हर जाति धर्म के लोग हैं। उन्होंने विकास को लेकर सिर्फ मुद्दा उठाया, शिक्षा को लेकर बिहार में जो बेरोजगारी चरम सीमा पर अपनी बढ़ी जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? सबसे पहली बात कहना चाहेंगे, जो इंसान अपना नाम छुपाने में डर लग रहा है, जो इंसान अपना टाइटल नहीं बता रहा है, वो आज बोल रहा है कि हम जाति पाति को साथ में लेकर चलने वाला काम कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर क्यों बोलते हैं? प्रशांत किशोर पांडे क्यों नहीं बोलते हैं? अपना जाति आप छुपा रहे हैं और दूसरे को बोलते हैं कि जाति पात को लेकर हम साथ में चलेंगे। ये कौन सा तरीका है उनका? प्रशांत नाम की बात नहीं है, अपना नाम क्यों छिपा रहे हैं प्रशांत किशोर? पांडे बोलने में शर्म आता है उनको क्या?
पांडे बोलने में उनको शर्म आ रहा है? प्रशांत किशोर पांडे क्यों नहीं बोलते हैं? आज अपना जाति छुपा रहे हैं और सबको जाति के साथ लेके चलने का बात कर रहे हैं। बताइए, दलित कार्ड भी खेल दिए हैं, दलित को अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए उनका राजनीतिक दिमाग, वो देखिए उलूर बुलूर का काम करने वाले प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, बयान भी उलूर बुलूर दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। 25 में उनका तो सरकार हमको तो लगता है कि 243 का बात कर रहे हैं ना। अरे बढ़िया से आपका 10 को सीट आ जाएगा ना तो बहुत होगा। तो इस बार जो 2025 में जो चुनाव होने वाला, क्या फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे? एकदम बिल्कुल बनने वाले हैं नीतीश कुमार फिर से। होर्डिंग बोर्ड भी लग गया, देख लीजिए कि 25 से 30 फिर से नीतीश, समझ गए ना। और हम लोग का नारा एगो है, वो तो नीतीश कुमार की तरफ एनडीए की तरफ से नारा था, लेकिन हम नारा बता दे रहे हैं कि आर या पार 25 में फिर से एनडीए सरकार, समझ गए। उन्होंने तो कहा कि हमारी जो टक्कर और लड़ाई जो टक्कर, उन्होंने जो कहा कि हमारी जो टक्कर और लड़ाई आरजेडी से नहीं है, सिर्फ एनडीए से, क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार को लेकर काफी उन्होंने बयानबाजी की है कि जो 15 साल में उन्होंने बिहार को खत्म किया है, कभी रोजगार को और नई शिक्षा को बढ़ावा दिए, उसको लेकर ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार बिहार को खत्म कर देते ना तो प्रशांत किशोर जी आप भी खत्म हो जाते हैं, समझ गए ना। एक वक्त याद कीजिए कि सबको साथ में बैठते थे आप लोग। आज नीतीश कुमार को भी बयान में बोलते थे, क्या बोले कि उलूर बुलूर बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या बोले थे आज के 3 दिन पहले कि जातियों के जो नीतीश कुमार के बगल में बैठा है सब दारू पीता, तो आप भी बैठे थे, अभी दारू का पिए थे, अभी दारू पिए थे। उलूर बुलूर बयान दे रहा है और कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर उलूर बयान देने वाला काम कर रहे हैं और कुछ बात नहीं। राजनीति देख रहे हैं कि चुनाव आ गया है, उलूर बुलूर बयान दे रहे हैं कि जनता को कैसे मोटिवेट करना है। उनका 2025 में कोई पार्टी कोई भी मेंबर जीतने वाले नहीं है। हम क्या बोले कि मुश्किल से अगर उनका 10 सीट भी आ गया ना तो समझिए कि भगवान की कृपा से आ गया, न कि जनता की कृपा से आ गया। चलिए बढ़िया बात है, इन्होंने अपनी राय रखी जो प्रशांत किशोर के बारे में। और चचा से बात करते हैं कि क्या प्रशांत किशोर के बारे में और क्या बात करते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, अरे बोलिए, आइए बोलिए। चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या इनकी राय है प्रशांत किशोर जी के बारे में जो आज इन्होंने पार्टी अपनी बनाई है। जी बताइए। देखिए, पहली बात तो आज 2 अक्टूबर, आज बहुत अच्छा बात है कि बिहार में एक नई पार्टियां ने जन्म ली। आज जो बिहार में लगातार जो बिहार के ऊपर से पलायन रोकने की कोई भी प्रयास नहीं किया, आज पहली बार किसी ने हिम्मत दिखाया है कि पलायन रोकने की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, बिहार के डेवलपमेंट की बात की है, बिहार की शिक्षा की बात की है। इसके आज तक कोई भी इस पे ध्यान नहीं दिए। इस बात से आप सहमत हैं कि उन्होंने कहा कि जो हम वोट दिए हैं नीतीश कुमार को सिर्फ सड़क और रोजगार, सड़क और लाइट के लिए वोट दिए। उन्होंने कहा कि आपने उसको वोट दिया जो आपको पूरा किया। लालू जी को हमने वोट दिया था दलित और महादलित लोगों को, कास्ट को लेकर जो बरोबर में इक्वल आ जाए, ताकि फॉरवर्ड जो कहते थे कि हमें बरोबर नहीं मिलते तो उसके हिसाब से हमें उस चीज को मिला। कहते कभी हमने ना ही रोजगार के लिए वोट दिया और कभी ना ही शिक्षा के लिए वोट दिया। तो इस बार जन सुराग पार्टी वही चाहती है लाने की। देखिए, पहली बात तो ये है, ये बिहार में अगर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की है तो नीतीश कुमार जी ने किया है। ये अभी कोई माने या ना माने, ये हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी पलायन नहीं रोका। बिहार पहली बात मेरी सुनिए, कभी भी उन्होंने पलायन नहीं रोका, कभी भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की। अब बताइए, 25 साल से 20 साल से लगातार वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज तक वो पलायन नहीं रोक पाए। एक भी आपका इंडस्ट्री बिहार में नहीं डाल पाए। अगर बिहार में कोई इंडस्ट्री डालने की बात कर रही है, बिहार में शिक्षा को बेहतर बनाने की बात कर रही है, तो वो है जन सुराज। ये बार लालू यादव को एनडीए को तो टक्कर नहीं देगी, लेकिन नीतीश कुमार को लालू यादव का पूरा तरह से खत्म कर ये 2nd नंबर की पार्टी अगर जन सुराज बनने वाली है। क्योंकि 2025 में इस बार न्यू अखाड़े में एक पार्टियां उतर चुकी है, जन सुराग पार्टी। तो क्या कितना परसेंटेज वो स्ट्राइक लाती है? देखिए, एक बात कर देते हैं, ये बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी एनडीए। एनडीए में आपको बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आएगी, उसके बाद जन सुराज की भी पार्टी आएगी। अब देख ले, दिल्ली सरकार बनने का कोई चांस नहीं। जिससे कि सरकार इतना जल्दी अभी जन्म लिए हैं, जन्म लेते के साथ क्या चाहिएगा कि हम हर चीज का लाभ उठा ले। तो उन्होंने तो डिसाइड कर दिया कि हमें जीतने के बाद ये निकालेंगे। देखिए, शराबबंदी को एक बात बता देते हैं पत्रकार महोदय जी, आपका सरकार में बनने से ज्यादा जरूरी है विपक्ष में मजबूत खड़ा होना, और वो मजबूती के साथ में विपक्ष में वो खड़ा रहेंगे। और जो सरकारें बनेगी
नीतीश बनेगी तो नीतीश कुमार की ही सरकार है, लेकिन उनको कान धरकर उनको ऐठन दिखाने वाले जनसुराज वाले रहेंगे। एक काम अगर कर रहे हैं तो इसके साथ में एक काम भी करना जरूरी है, और डेवलपमेंट की बात भी और जनसुराज भी उठाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने बोला है कि अगर हमारी सरकारें बन जाती है तो 15 मिनट में दारू खोल देंगे, तो 100% दारू चालू होनी चाहिए, लेकिन वो प्रोटोकॉल के हिसाब से दारू चालू होना चाहिए, न कि आपको डेग दारू चालू होना चाहिए। एक आप किलोमीटर का आपको दायरे में खोलना चाहिए, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में आप एक दारू की दुकान खोल देनी चाहिए, क्योंकि दारू के दुकान से सबसे ज्यादा बिहार को इनकम, कोई भी प्रदेश का इनकम सबसे ज्यादा इनकम अगर कोई भी स्टेट की होती है तो दारू से इनकम होती है। और वही दारू के पैसा से ना पूरे जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट को है ना, तो उसी का दारू के पैसा से, टैक्स के पैसा से ना पुलिस को ना सैलरी दी जाती है। ये आपको बिहार सरकार को पता नहीं है, इसलिए चलिए बढ़िया है। इनसे भाई साहब से हमने बात करके काफी अच्छा लगा, इन्होंने अपनी राय बताई जनसुराग पार्टी को लोग। क्या प्रशांत किशोर इस बार अपनी सरकार बना सकते हैं 2025 में? कभी नहीं, 2030 में भी नहीं बना पाएंगे। आप हमको बताइए, आप रिपोर्टर है, प्रशांत किशोर का आज रैली था, रैली नहीं लॉन्चिंग था उनका, पार्टी का गठन था आज, चलिए गठन ही था मान लीजिए। अब बताइए, अब रिपोर्टर के वहाँ पे फोन छीन लिया जाता है, वो क्या पलायन रोकेंगे और बिहार को बदलेंगे? क्या बदलेंगे? देखिए चोरी और छीना झपटी हर जगह होती है, इसमें कोई पार्टी हो या कोई पार्टी का मेंबर, वो तो कोई रोकने का बात नहीं है, वो सब अलग बात है। आप रिपोर्टर है, आपका क्या काम है? देखिए पार्टी को लेकर आपको कुछ कहना है, सरकार को लेकर मोबाइल अब कौन ले गया, किसको ले गया, वो प्रशांत जी तो देख नहीं रहे। आपको अगर कुछ कहना है, अरे इन्होंने अपनी बात रखी और राय रखी, वोट देते हैं? वोट देते हैं, नहीं देंगे प्रशांत किशोर। कितने साल, कितनी बार अभी दी है? मेरा इस बार वोट देंगे, पहली बार देंगे, और प्रशांत किशोर जी को नहीं। शुरुआत करेंगे ललटेन छाप पे बटन दबाकर।